गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज एक नए रूब्रिक्स को पढ़ते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। साथियों, हम लोगों के समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी दिखलाई पड़ते हैं जो कि बहुत ही अभिमानी होते हैं और जरूरत से ज़्यादा दावा करते हैं कि नहीं, यही सही होता है। जब आप किसी बात की चर्चा कर रहे होंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, उसी को। और वो पहले से बता देते हैं कि मैं तो जानता था कि ये पहले से हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग कहते हैं अति आत्मविश्वासी या अनुचित दावा करने वाला मन। वह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वह दावा करता है कि मैं जो जानता हूं वही सबसे सही है। और इस शब्द का जो उत्पत्ति है, प्रियस्टमस का लैटिन भाषा प्रियस्टमरे से हुआ है। प्रे का मतलब पहले से है, पहले है, और सेमरे का मतलब होता है लेना। अतः पूर्वाग्रह के साथ अधिकार लेना या बिना पर्याप्त अधिकार योग्यता के आधार पर कुछ मान लेना। और अंग्रेजी में जो प्रियस्टमस का अर्थ होता है अनुचित आत्मविश्वास, सीमा से परे हस्तक्षेप और स्वयं को आवश्यकता से अधिक योग्य समझना और सामाजिक, नैतिक और व्यावसायिक सीमाओं का उल्लंघन। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है स्वयं के महत्व को का अतिरंजन मूल्यांकन, दूसरों की सीमाओं और वास्तविकताओं को उपेक्षा करना, अधिकार और योग्यता के बीच असंतुलन पाया जाता है। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह केवल अहंकार नहीं है, बल्कि सेल्फ परसेप्शंस का विकार है, जो प्राय भीतरी असुरक्षा को ढकने हेतु अपनाया गया रक्षा तंत्र होता है। यह रूब्रिक्स जो है सो ऐसा मानसिक व्याख्यान है जिसमें रोगी बिना अधिकार के आत्मविश्वास दिखाता है, स्वयं को श्रेष्ठ या जानकार मानता है, सीमाओं को नजरअंदाज करता है, और चिकित्सक, शिक्षक और वरिष्ठों की सलाह को तुच्छ समझता है और आलोचना को अस्वीकार करता है। यह स्वस्थ आत्मविश्वास नहीं है, यह क्लिनिकल रूप से विकृत आत्ममूल्यांकन का द्योतक है। और होम्योपैथी के अनुसार मानसिक लक्षण जीवनी शक्ति का सबसे बड़ा विक्षोभ को दर्शाता है। अतः यह प्रियस्टम ट्रस्ट जो है सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संकेत हो सकता है। होम्योपैथी के संस्थापक ने स्पष्ट किया है कि मानसिक एवं नैतिक विचलन रोग के जड़ होते हैं। और यद्यपि प्रियस्टम ट्रस्ट का सीधा वक्त शब्द का प्रयुक्त नहीं किया गया है, फिर भी निम्न अवस्थाओं में बार बार वर्णित किया गया है: झूठा आत्मविश्वास, स्वयं को विशेष मानने का भ्रम, और दूसरों की उपेक्षा, और नैतिक अंधता। ये अवस्था आगे चल करके प्रियस्टमटस, हॉटी और इगोइस्टिकल जैसे रूब्रिक्स का आधार बनती है। बाद के आचार्यों ने मानसिक लक्षण को सूक्ष्म भिन्नता से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा अधिकार का भ्रम, योग्यता की अधिक दावा और सीमा अज्ञानता के रूप में वर्णित। और भारतीय आचार्यों ने इसे अधिकार प्रवृत्ति, नेतृत्व पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और दीर्घकालिक माइमेटिक रोगियों में महत्वपूर्ण माना है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन में इसे अहंकार से जोड़ा गया है, अतिवृद्धि और विवेक का क्षय माना गया है। रजस और तमस का आधिक्य है, और अधिक आयुर्वेद में इसे अति अभिमान के समकक्ष है। और वेस्टर्न साइकोलॉजी में, आधुनिक मनोविज्ञान में यह जुड़ा हुआ है नार्किसिस्ट ट्रेट से, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम से, ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी से। परंतु यह होम्योपैथी मानता है कि प्रियस्टमटस प्राय अचेतन असुरक्षा की भरपाई होती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो यह बल नहीं है बल्कि रक्षा तंत्र है। और इसके प्रमुख मानसिक लक्षण होता है स्वयं की क्षमता का अति मूल्यांकन, सीमाओं की अनदेखी करना, सुधार को अस्वीकार करना, और विरोध से चिड़चिड़ापन और नैतिक कठोरता। और आंतरिक संघर्ष, अति गहरी सुरक्षा, असुरक्षा, महत्वहीन होने का भय, नियंत्रण की तीव्र आवश्यकता, और नाजुक आत्मसम्मान। दबाव की स्थिति में यह अवस्था टूट जाता है और क्रोध, चिंता, अवसाद और डर बन करके उभरता है। रोगी का व्यवहार देखिएगा, चिकित्सक की बात काटेगा, अनावश्यक सलाह देगा, स्वयं को अधिक जानकार बताएगा, और निर्देशों का हल्का सा लेगा। और इसका मौखिक अभिव्यक्ति होगा: मुझे यह पहले से पता है,
आप मुझे बताइए नहीं, मैं पहले से जानता हूँ, यह मुझ पर लागू नहीं होता। दूसरों को भी मेरी बात सुननी चाहिए। और प्राय इसके आवाज जो होते हैं प्राय उपेक्षापूर्ण, आदेशात्मक और आत्म केंद्रित होता है। नॉन वर्बल इंडिकेशंस होगा, हावी होने वाला शारीरिक हाव भाव, लगातार आंखों में देखना, कम सुनना और अधिक बोलना। संबंधित रूब्रिक्स जो है सो हॉटी यानी कि सचेत घमंड है, इगोइस्टिकल आत्म प्रशंसा है, एरोगेंट आक्रामक श्रेष्ठता है, और डिक्टेटोरियल आदेश देने की प्रवृत्ति है, और प्रियस्टेम्पटस बिना अधिकार के दावा है। तो प्रियस्टेम्पटस अधिकार भ्रम और सीमा अज्ञान का विशेष संयोजन है। मैथमेटिक विश्लेषण अगर करेंगे तो सोरा जो होगा तो कमजोरी की भरपाई होगी और स्वयं को सक्षम दिखाने का प्रयास होगा। साइकोसिस झूठा आत्मचरित्र, सुधार के प्रति जड़ता, और सिफिलिस नियमों की अवहेलना, विनाशकारी अहंकार। अधिकार मामलों में यह सोरोसाइकोटिक मिक्स है। इसमें प्रमुख औषधियां जो है सो बोलचाल में अति आत्मविश्वास, भीतर से भयभीत और नेतृत्व का दिखावा, और नक्सभूमिका बौद्धिक दंभ, नियंत्रण प्रिय और विरोध असहाय होता है। प्लेटिना स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों के प्रति तिरस्कार करता है, और भावनात्मक शीतलता होती है। सल्फर दार्शनिक अहंकार होता है और व्यवहारिक कम होती है। और वेरेट्रामेल नैतिक धार्मिक दंभ है और तानाशाह की प्रवृत्ति होती है। केस टेकिंग में इसकी पहचान, तो रोगी को चिकित्सक को यह देखना चाहिए कि कैसे बोलता है और कैसे देखता है ना। सुधार की पर प्रतिक्रिया क्या करता है, और असहमति में व्यवहार क्या होता है। इसे हम लोग आत्मविश्वास वर्सेस लचीलापन और प्रिजम्पटिव्स वर्सेस को कठोरता मानते हैं, है ना। तो इसका इसका डायग्नोस्टिक महत्व है। सही औषधि चयन से आत्मबोध में सुधार होगा, चिकित्सक रोगी संबंध बेहतर बनेंगे, और मानसिक विनम्रता होगी, संपूर्ण संवैधानिक सुधार हो जाएगा। और इस रूब्रिक्स की उपेक्षा से उपचार विफल होता है, अनुपालन की कमी होती है, और बार बार औषधि परिवर्तन करना होता है। तो निष्कर्ष यही है कि प्रिस्क्रिप्शन एक गंभीर संवैधानिक मानसिक रूब्रिक्स है जो व्यक्ति को स्वयं से संबंध के विकार को दर्शाता है। यह आत्मविश्वास की नहीं बल्कि भीतरी असंतुलन की अभिव्यक्ति है। और एक होम्योपैथ के लिए रूब्रिक्स मनोविज्ञान, दर्शन, क्लिनिकल प्रैक्टिस को जोड़ने वाला सेतु बनता है। यही होम्योपैथी की आत्मा है। व्यक्ति को उसके भीतर से और संपूर्णता से समझना चाहिए। तो साथियों, हम लोगों ने आज इस रूब्रिक्स को देख करके हम लोगों ने जो समझा है वो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ आज का रूब्रिक्स हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नए रूब्रिक्स के साथ में, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। प्रतिदिन आप अगर रूब्रिक्स पढ़ेंगे तो आप सोचिए कुछ समय में कितना हो जाएगा। और ये जो है मैं आपका साथ दे रहा हूँ। आप सभी में ये विकास हो, इसका मेरा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच।